हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। आई होप आज का आपका लॉ का पेपर अच्छा गया रहेगा। अब जैसा कि आपको पता है कि आपका नेक्स्ट पेपर इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज़ मैथ स्टैट्स एलआर का। बट इस बार एक एडवांटेज है, सिंस लास्ट अटेम्प्ट आपको 1.5 डेज मिलता था प्रिपरेशन के लिए, बट दिस टाइम यू आर गेटिंग 2.5 डेज फॉर प्रिपरेशन ड्यू टू विसर्जन एंड ईद का वजह से। तो आपको जो एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको भी आप किस तरह से यूटिलाइज करोगे, वही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो का टॉपिक इज हाउ टू रिवाइज एंटायर सिलेबस इन 2.5 डेज। इसमें अभी आपको मैं 2-3 चीज़ बताने वाला हूँ। एक तो हम करेंगे कैटेगरी वाइज एबीसी एनालिसिस, मतलब कौन सा टॉपिक पहले करना चाहिए, कौन सा टॉपिक बाद में, कौन सा टॉपिक तुमने स्किप कर दिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, कौन सा टॉपिक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, मैं आपको इसमें एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि किस तरह से पढ़ना है। एंड मैं इस बार 365 क्वेश्चंस का मैंने पूरे सिलेबस से 365 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेग्रीगेट करके एक पीडीएफ बनाया है, जिसका मैंने सोल्यूशन भी यूट्यूब पे डाल दिया है। तो आपको दो फायदा होगा, मैं अनसॉल्व शीट इसका टेलीग्राम ग्रुप पे मेरा भेजूंगा, और इसका कोई भी सोल्यूशन में आप अटक जाओगे, कोई भी क्वेश्चन में किसी को भी सोल्यूशन सीधा गो थ्रू करना है तो वो यूट्यूब से भी देख सकते हैं। सो अगर आपने अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फॉर नोट्स एंड अदर थिंग्स जो भी मैं उधर प्रोवाइड करता हूँ, टेस्ट पेपर्स, नोट्स प्लस मोटिवेशनल वीडियोस, वो सब के लिए यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, दैट इज त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमको पढ़ाई किस तरह से करना है। सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने देखो एक रफ आइडिया दिया है, एस्टिमेशन दिया है कि हम कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक पूछ सकते हैं। जैसे हम बात करें बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क का है, एलआर 20 मार्क का है, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क का, और हर साल ये पैटर्न फॉलो होता ही है। जो रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉग इक्वेशन लीनियर इनइक्वेशन सब मिला के 8 से 12 मार्क का, मतलब मैक्सिमम 12 मार्क का पूछ सकते हैं। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो 12 से 16 मार्क का आ सकता है। और बाकी जितने टॉपिक्स है, परम्यूटेशन, सेट, सीक्वेंस, ये सब का मैक्सिमम वेटेज 20 मार्क्स है। अप्रॉक्सीमेटली 16-17 मार्क का ये सारे टॉपिक्स है। एलआर में 4 ही टॉपिक है और हर पूरा वेटेज 20 मार्क है, हर एक का 5-5 मार्क। स्टैटिस्टिक्स में एसडीडी, सैम्पलिंग, एमओसी, एमओडी सब मिला के 18 से 20 मार्क, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल 10 से 12 मार्क, कोरिलेशन रिग्रेशन 4 से 6 मार्क, इंडेक्स नंबर 4 से 6 मार्क। तो एक रफ आइडिया दिया है। अब डाउट आता है बच्चों के मन में, सर इतना टॉपिक्स है, 18 टॉपिक्स है, कैसे करें इन 18 टॉपिक्स को 2.5 डेज में? सर मैंने तो पूरा पढ़ा ही नहीं है। पहली बात, जिसको ऐसा डर है कि सर मेरा तो कुछ नहीं हुआ है, मेरा बहुत कुछ बाकी है, मैं क्या क्या कर लूँ, तो पहले मैं उनको बता देता हूँ। आपको मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बहुत तगड़ा करना है, 16 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा। प्लस आपको रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉग में से जो भी आपको इजी लगता है वो कर लो। इक्वेशन से आप क्वाड्रेटिक कर लो, और सीक्वेंस सीरीज या सेट्स रिलेशन में से कोई एक टॉपिक कर लो। तुम्हारा मैथ्स का मार्क्स 20-25 मार्क्स तो सिक्योर हो जाएगा। एलआर पूरा करो, 20 मार्क्स सिक्योर है। एमओसीटी, एमओडी आपको छोड़ना नहीं है, और एसडीडी और सैम्पलिंग तो थियोरी है, तो 18 से 20 मार्क ये सिक्योर हो जाएगा। कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर ईजी है। सपोज कोरिलेशन नहीं भी करना, इंडेक्स नंबर कर लेना, स्टिल यू कैन राइट 65 to 70 मार्क्स का पेपर। क्लियर? तो जिनको ऐसा डर है मैं उनको पहले ही बता देता हूँ कि ये सब कर लो। अब जिनको एक इफेक्टिव वे में करना है तो उसके लिए मैंने इसको क्लासीफाई कर दिया अलग अलग कैटेगरीज में। पहला कैटेगरी है कैटेगरी ए का, मतलब ऐसे टॉपिक जो आपको करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। ये नहीं करके गए तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ये ऐसे टॉपिक है जिससे आप मिनिमम 75 मार्क्स का पेपर तो लिख ही लोगे। जैसे मैथमेटिक्स में रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉग करो, क्योंकि ये इजी है, 5 से 6 मार्क का कवरेज है। इक्वेशंस मैं बार बार आपको बोलता हूँ करो, क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक ज़्यादातर आता है। क्वाड्रेटिक 3 मार्क के आसपास आता है, तो इक्वेशंस आपको करना चाहिए। अगेन इसका वेटेज 5 मार्क है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये तो गलती से भी छोड़ के नहीं जाने का। मिनिमम 14 मार्क है, मैक्सिमम 16 तक भी जा सकता है। ये टॉपिक एकदम परफेक्ट करो। कैसे करना है वो भी थोड़ा टाइम में बताता हूँ। फिर सीक्वेंस सीरीज आपको करना चाहिए, 5 मार्क का वेटेज है, और सेट्स रिलेशन फंक्शन भी करना चाहिए, 5 मार्क का वेटेज है। तो इतना अगर आप करोगे तो 30 से लेके 32 मार्क का प्रिपरेशन ऑन एन एवरेज आपका मैथमेटिक्स का हो जाएगा। शायद उसके ऊपर का भी, बट 30-32 मिनिमम है। स्टैटिस्टिक्स में एसडीडी सैम्पलिंग इसके लिए करना चाहिए बिकॉज ये थियोरी है, और मैंने थियोरी का कट शॉट करके वीडियो भी डाला है, तो आप वो देख के भी कवर कर सकते हो। 6 से 7 मार्क का कवरेज है। एमओसीटी, एमओडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, 12 से 13 मार्क का कवरेज कर देगा। कोरिलेशन रिग्रेशन 4 से 6 मार्क, इंडेक्स नंबर भी 4 से 6 मार्क। तो इतना करके भी आपका स्टैटिस्टिक्स में भी
30 मार्क का पेपर तो आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। और LR 20 मार्क के लिए 4 टॉपिक है, नंबर सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट किसी किसी को टफ जाता है, बट इसका भी मेरे चैनल पे एक वीडियो है, अगर आप वो गो थ्रू कर लोगे तो आपके सिटिंग अरेंजमेंट्स कवर हो जाएंगे। तो ये सब आपको करना ही चाहिए, बिकॉज इससे मिनिमम 75 मार्क्स का पेपर आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा आपका। क्या सबको कैटेगरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ सर। अब अगर मैं बात करूँ कैटेगरी बी का, तो कैटेगरी बी ऐसा टॉपिक है कि वो आपका प्रेफरेंस है। किसी किसी को अगर लगता है कि कर लेना चाहिए तो कर लेना, या फिर मैं आपको कुछ कुछ पार्ट्स बताता हूँ कि ये कर लो उसमें से, तो एटलीस्ट तुम्हारे 8 से 10 मार्क तो सिक्योर हो जाएंगे। आपको जैसे पता है कि परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल ये सबका लेना देना है। जैसे प्रोबेबिलिटी में कोई कोई सम परमिटेशन बेस्ड आता है, कॉम्बिनेशन बेस्ड आता है, थ्योरेटिकल में प्रोबेबिलिटी का नॉलेज चाहिए, तो तीनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। तो किसको अगर PNC नहीं जमता है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जिसको जमता है ये तीनों टॉपिक करो तो आपके 10 से 12 या 15 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और जिनको नहीं जमता है, स्टिल उनको डर है कि सर मैं कुछ तो कर लूँ, तो मैं उनको एक सिंपल टेक बताता हूँ। PNC का पूरा पॉइंट सेक्शन पढ़ के जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, सिलेक्शन के सम्स इजी होते हैं, वैसे क्वेश्चंस कर लो। प्रोबेबिलिटी में जो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, एटलीस्ट वो तो कर लो, वो तो ईजी है। और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल पॉइजन कर लो। अगर इतना भी आपने कर लिया ना तो आपका 10 से 12 मार्क तो सिक्योर हो ही जाएगा, पक्का गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो इतना आपको करना है। पॉइंट सेक्शन मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उधर से आप कवर करो और इसके सम्स फिर आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में। क्लियर? तो कैटेगरी भी समझ गया। और कैटेगरी से ऐसा टॉपिक है कि आप इसको स्किप कर दोगे ना तो भी नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं उनको ये टॉपिक मैं बिंदास बोलूँगा कि आप स्किप कर लो। जो मैथ स्टूडेंट्स है उनका खुद का प्रेफरेंस, अगर आपको लगता है कि मुझे कर लेना चाहिए तो कर लो, नहीं लगता है तो मत करो। इसमें 2 टॉपिक है, एक लिमिट्स कंटिन्यूटी और एक डिफरेंशिएशन और कैलकुलस। लिमिट्स 2 मार्क के आसपास आएगा, कैलकुलस और ये 3 से 4 मार्क के लाएगा, तो 6 मार्क का कवरेज है, 6 से 7 मार्क का। ये टॉपिक अगर आपने स्किप कर भी दिया तो देयर इज़ नो इशू, और अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो आई होप आपको इससे आइडिया मिल गया कि कौन से टॉपिक को पहले टारगेट करना है, कौन से को बाद में, और कौन सा स्किप कर दिया तो भी चलेगा। अब सर करना कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज देखो, मैंने नोट लिखा है, फोकस मोर ऑन कैटेगरी ए टॉपिक्स, यू कैन अटेम्प्ट 70 to 75 मार्क्स पेपर इजीली। तो कैटेगरी ए पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसका वेटेज ही कंपैरेटिवली हाई है। तो उस पर भी किसी ने फोकस किया ना, स्टिल यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। अभी 2.5 डेज में सर क्या क्या रिवाइज करना है? पहला चीज़, फॉर्मूलाज पढ़ना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा और थियोरी पढ़ना पड़ेगा। ये 3 चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक्स, थियोरी। PYQs करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चन। आपके मॉड्यूल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किया तो वो करना है, और आपने जो भी क्लास ज्वाइन किया रहेगा वहाँ पे क्लास का नोट्स मिला रहेगा, उसके जो अच्छे क्वेश्चन है वो आपको करना है। तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अवॉइड राइटिंग एनी टेस्ट। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज बहुत बच्चे टेस्ट लिखते हैं, फिर उनको क्वेश्चन नहीं आता तो वो पैनिक होकर प्रॉपर प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो अब टेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने लिख लिया जो लिखना था। मैंने भी बहुत सारा प्रोवाइड किया था आपको ये, पास बहुत लोगों ने लिखा भी है। तो अब आपको कोई टेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, खुद को टेस्ट मत करो, सिर्फ फोकस करो अपने प्रिपरेशन पे। तो अवॉइड राइटिंग एनी टेस्ट। फोर्थ चीज़, पास्ट ईयर पेपर गो थ्रू करना मैंडेटरी है। कौन कौन सा? जून 24, दिसंबर 23, जून 23, दिसंबर 22, जून 21, दिसंबर 21। और ये सब है ना ऊपर से गो थ्रू करना है, ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल्ड में, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं आपके पास। तो ऊपर से गो थ्रू बहुत लोगों ने पहले भी कर रखा होगा, तो सिर्फ जो अच्छे क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना। वैसे 9 MTPs गो थ्रू करना है क्योंकि टाइम है आपके पास, फॉर एक दिन एक्स्ट्रा है। MTP में भी सेम लॉजिक, जो अच्छे क्वेश्चन है उसको गो थ्रू करो, बाकी सबको इग्नोर कर सकते हो। ये सबका मैं PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, MTPs, पास्ट ईयर पेपर जो भी मेरे पास अवेलेबल रहेगा, तो आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। MTP कौन सा करोगे? सितंबर का 2, जून का 3 था आई थिंक, दिसंबर का 2 और दिसंबर का 2। तो टोटल 9 MTPs है। ये भी अगर आपको टाइम मिले तो गो थ्रू करना। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं जो 365 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको ज़रूर करना चाहिए। इसका मैंने सोल्यूशन भी यूट्यूब पे डाल दिया है 3 पार्ट में, पार्ट 1 मैथ्स, पार्ट 2 LR, पार्ट 3 स्टैट्स। तो वो भी आप गो थ्रू करके कवर कर सकते हो। मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ कि इसमें आपके 65 to 70% कॉन्सेप्ट्स तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे। तो आपको ये वाले शीट को भी प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है। तो आई होप आपको आइडिया मिल गया आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। अभी फिर से मैं नोट में पहला पॉइंट वापस बोल रहा हूँ, रिविजन ऑफ कैटेगरी ए टॉपिक इज
मस्ट। कैटेगरी ये टॉपिक इतना मजबूत करो कि कैटेगरी बी और सी नहीं किया तो भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। सेकेंड थिंग, सारे चैप्टर के की पॉइंट्स और फॉर्मूलाज, जो मैथ्स एंड स्टैट्स के सारे की पॉइंट्स है और फॉर्मूलाज है, उसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, जो मैंने जून 24 के लिए किया था। सेम ही चीज़ है, वापस वीडियो बना के कोई मतलब नहीं है। मैं वही वीडियो आपको सितंबर 24 के लिए भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस वीडियो में आपको हर चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूलाज है वो आपको पढ़ने मिल जाएगा, और उसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा ताकि आपको रेफरेंस के लिए वो काम आ जाए। क्लियर? तो क्या पढ़ना है आपको समझा? हाँ सर क्या पढ़ना है वो तो आपने बता दिया। अब ये बताओ कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करें। तो आप मुझसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो समझो। पहला चीज़, मैंने 2-3 दिन मेहनत करके पूरा एक पीडीएफ बनाया 365 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, मैथ स्टैट्स एलआर का, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें मैंने एमटीपी से भी क्वेश्चन लिया, आरटीपी से भी क्वेश्चन लिया, मॉड्यूल से भी लिया, अलग अलग जगह से क्वेश्चन लिया है। तो ये आपको एक शीट करके जाना है, जिसके सोल्यूशंस भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। आज ही 6:30 PM को मैथमेटिक्स के सोल्यूशन अपलोड हो जाएंगे, 8:30 PM को एलआर के सोल्यूशन अपलोड हो जाएंगे, और 8 बजे सुबह स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। मैंने देखो ऐसा पूरा सेग्रीगेट किया है, जैसे 35 क्वेश्चन मैंने रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉग का करवा दिया, उसमें 22 क्वेश्चन इक्वेशंस का, 7-8 क्वेश्चन इन इक्वेशन का, 40 क्वेश्चन के आसपास मैथमेटिक्स और फाइनेंस का, वैसे ही 15 से 20 क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, 20 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का, 15 क्वेश्चन सेट्स रिलेशन का, 10 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का, फिर 18 क्वेश्चन नंबर सीरीज का, 15 क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट का। ऑलमोस्ट ये 5 दिख रहा है बट अंदर भी क्वेश्चन है, 8 से 9 क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट का, ब्लड रिलेशन का 10 से 12 सम, फिर एसडीडी का 10 से 12 क्वेश्चन, एमओसीटी एमओडी के 30 के आसपास क्वेश्चन, कोरिलेशन रिग्रेशन का 25 सम, प्रोबेबिलिटी का 27 सम, थियोरेटिकल का 18 सम और इंडेक्स नंबर का 20 सम। तो इस तरह से मैंने सारे चैप्टर्स कवर करने का उसमें ट्राई किया है। इसका अनसॉल्व पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे पहले डाल दूंगा, ताकि किसी को ऐसा है कि मैं खुद से ट्राई करूँ तो आप कर सकते हो। जिसको ऐसा है कि नहीं सर मेरे को पूरा वीडियो देख के ही करना है, तो वीडियोस आते जाएगा, आप उसमें से कवर करते जाओ। क्लियर? सेकंड मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ की पॉइंट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मैंने अभी बोला, जो मैथ्स एंड स्टैट्स के हर चैप्टर के की पॉइंट्स है, फॉर्मूलाज है, थियोरी है, वो सब मैं ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। बस मैं वो सितंबर 24 का डाल के आपको भेज दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हो। ये आप टेलीग्राम चैनल से इसका जो पीडीएफ है वो भी डाउनलोड कर लेना, वो भी मैं डाल दूंगा। तीसरा, मैं एग्जाम के एक दिन पहले 2 घंटे में कैसे आपको इफेक्टिवली पेपर को अटेम्प्ट करना है, इसका भी एक वीडियो डाल दूंगा, ताकि आपको समझे कि 2 घंटे में कैसे आपको टाइम यूटिलाइज करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, कौन सा क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं ऑल, वो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए। और लास्ट चीज़, मैंने इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, जो शॉर्टकट्स और की पॉइंट्स होते हैं ना कुछ वो मैं ऐसा ऑडियो रिकॉर्ड करके टेलीग्राम चैनल पर मेरे डालते जाऊँगा, ताकि आप क्या करो, ट्रैवलिंग करते वक्त या जैसे भी आप कर रहे हो, तो आप उस टाइम पे भी उसको सुन लोगे तो आपके की पॉइंट्स तो रिवाइज हो ही जाएंगे। तो की शॉर्टकट्स और जो भी की पॉइंट्स होंगे वो सब मैं ऑडियो फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मेरे तरफ से बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है आपके लिए। मैंने बहुत मेहनत किया आपके लिए, बस आपको रिजल्ट्स लाना है। क्लियर? अब सर इंपॉर्टेंट ये सब तो आपने बता दिया क्या करना है, कैसे करना है। सर इसको करें किस तरह, तो मैंने एक स्टडी प्लान भी बनाया है। अब पहला बात, ये जो स्टडी प्लान है ये आप ऑल्टर कर सकते हो। ये मैं मेरा स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि किस तरह से करोगे तो इफेक्टिव होगा। किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे तो पहले पूरा मैथ्स करना है, फिर मुझे स्टैट्स करना है, फिर मुझे एलआर, तो आप वैसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं एक तरीका बताता हूँ किस तरह आप आज के रात से लेके एग्जाम के सुबह तक किस तरह पढ़ लोगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आज जैसा 15 सितंबर आप लॉ का पेपर लिख के आओगे, फिर आपको क्या करना है। तो देखो, लॉ का पेपर लिखने के बाद वैसे ही मन आपका बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है, थोड़ा सा आप थक भी जाओगे। तो इस दिन मैंने आपके लिए ज़्यादा पढ़ाई नहीं रखा है, मैं रखता ज़्यादा, बट क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा हॉलीडे तो मैंने थोड़ा कम रखा है। तो इस दिन आप सिर्फ 2 टॉपिक पे फोकस कर लो। एक तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पे मैंने टाइम रखा है 7 से लेकर 9:30, 2.5 घंटा, क्योंकि आपको पता है भाई ये टॉपिक 16 मार्क का वेटेज है, इसको 2.5 घंटा टाइम डालो। इसमें आपको करना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो पीडीएफ मैं दूंगा उसके सारे 40 से 42 सम सॉल्व कर लेना, नहीं आता तो सोल्यूशन गो थ्रू कर लेना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉड्यूल का जो क्वेश्चंस है ना वो भी एक बार गो थ्रू कर लेना, और स्कैनर पास्ट ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। तो आपका ये चैप्टर बहुत तगड़ा हो जाएगा। फिर 9:30 के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेके 9:45 to 11 में आप रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉग उड़ा देना, ताकि आपका पहले दिन में ना एटलीस्ट 20 मार्क का प्रिपरेशन तो हो जाए।
क्लियर? इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप ऑल्टर कर सकते हो, ये मेरा स्ट्रैटेजी है, इसमें आपके 20 मार्क्स आराम से कवर हो जाएंगे। फिर डे 2 जो नेक्स्ट डे है, कल का दिन 16 सितंबर, इसमें आपको थोड़ा 10 घंटा जितना पढ़ाई करना है। पहले आप क्या करो, सुबह 8 बजे से रात को 11:30 तक सो जाओ, सुबह 7:30 तक थोड़ा फिर अपना फ्रेश होके 8 बजे से पढ़ाई चालू करो। 8 से 10 में आप करो MOD। क्यों MOC MOD? बिकॉज भाई अगर ये 16 मार्क का तो ये भी 12 मार्क का है, तेरा 28 मार्क तो ये 2 टॉपिक करके हो रहा है, तो इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे। तो MOCT MOD करो 8 से लेके 10 के बीच में। फिर ये होने के बाद आधे घंटे का नाश्ता वाश्ता करके ब्रेक लेके 10:30 to 11:45 में इक्वेशंस करो, और इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक करना ही है, बाकी सब छोड़ दो चाहिए तो क्वाड्रेटिक करो, 3 मार्क तो भी श्योर है। फिर थोड़ा ब्रेक लेके यू कैन स्टार्ट विथ सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज 12 से 1 में कवर कर लो, अगेन इजी टॉपिक है। ये होने के बाद कोरिलेशन रिग्रेशन कर लो 115 से 230, अगेन फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। और फिर 245 से 4 में आप कर लो सेट्स रिलेशन फंक्शंस। इसको आप थोड़ा ऑल्टर कर सकते हो अपने टाइमिंग्स को, किसी का खाने का टाइम अलग होता है, ऑल वो सब आप खुद देखो। बट एक आफ्टरनून सेशन तक आपका कम से कम देखो कितना चैप्टर का कवरेज हो रहा है। आफ्टरनून सेशन तक आपको मैं बताता हूँ रफली, आपको आइडिया देके कि आपके टोटल 25 से 27 मार्क का कवरेज हो गया। तो 27 20 47 मार्क्स आपका एक दिन का पढ़ाई में कवर हो रहा है। क्लियर? इसके बाद डे 2 में और क्या करना है, एक बार 4 बजे तक आपने पढ़ाई कर लिया, फिर थोड़ा एक शॉर्ट नैप ले लो हाफ एन आवर का। फिर 4:30 to 6:30 में ट्राई करो LR करने का। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि बीच में मैथ्स के बीच में स्टैट्स डाल रहे हो फिर LR? ताकि तेरे को डर ना लगे। बहुत बच्चों को डर लगता है कि सर मैं अभी तक मैथ्स कर रहा हूँ, मेरा स्टैट्स कब होगा, मेरा LR कब होगा। तो उस डर को भगाने के लिए बेटर चीज़ क्या है, बीच बीच में मैथ्स स्टैट्स LR सारे के कुछ कुछ टॉपिक्स करते रहे, तो तेरे को डर ही नहीं आएगा। तो नेक्स्ट आपको 4:30 से 6:30 LR करना है। LR में क्या क्या करना है, सारे PYQs करने हैं। इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया, उसका भी मैं आपको भेज दूंगा। PYQ इज़ इंपॉर्टेंट। फिर मेरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शीट है, उधर से आप क्वेश्चन कर लेना, सफिशिएंट। और सॉल्व्ड एग्जाम्पल मॉड्यूल का कर लेना, तो आपका लॉजिकल रीजनिंग कवर हो जाएगा। ये होने के बाद आप थोड़ा ब्रेक लेके 7 to 8:30 में ट्राई कर सकते हो इंडेक्स नंबर और इनइक्वालिटीज़ करने का। इंडेक्स नंबर थ्योरी पढ़ लेना पहले अच्छे से वीडियो देख के, फिर इनइक्वालिटीज़ करना है करो, नहीं करना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लास्ट में करना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अगर आप ये टॉपिक कर रहे हो तो। अब ये मैं पूरा बना रहा हूँ सबके लिए, फिर आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ऑल्टर कर सकते हो। 9 to 11 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एकदम तगड़े वे में रिवाइज कर लेना, तो आपका डे 2 इफेक्टिव रिवीजन 10 घंटे का हो जाएगा, और इसमें मैंने ऑलमोस्ट 10 चैप्टर कवर कर दिया है। तो आपका डे 2 तक है ना 65 मार्क्स जितना प्रिपरेशन होगा। फिर 17 भी आपको हॉलीडे है। 17 में सुबह उठते ही उठते आप चालू करना प्रोबेबिलिटी करने का 8 से 9:30। फिर थियोरेटिकल करने का, देखो लिखा है मैंने, बाइनोमियल पॉइजन पे फोकस करना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं समझता, छोड़ दो, बस उसका थियोरी पढ़ लेना। बट बाइनोमियल पॉइजन जितना तगड़ा कर लोगे ना, स्टिल 3-4 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। और लास्ट में जिसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, वो ये कर लेना 11:30 से 12:30 तक। तो आपका 12:30 या 1 बजे तक, मतलब आफ्टरनून तक, 17 सितंबर के आफ्टरनून तक आपका सिलेबस पढ़ के एक बार पूरा हो जाएगा। अभी भी आपके पास टाइम है, तो आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, देखो मैंने डे 3 का एडिशनल काम लिखा है। पहले आपको वो सब होने के बाद थियोरी चैप्टर जो स्टैटिस्टिक्स के हैं उसको अच्छे से गो थ्रू करना है विथ की पॉइंट्स, MCQ एंड ऑल। जैसे 2 चैप्टर है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और सैम्पलिंग, तो ये थ्योरी बहुत तगड़े वे में करना है। ये होने के बाद आपको PYQ करना है, स्पेसिफिकली जून 24, दिसंबर 23, जून 23, दिसंबर 23, जून 22। इसके सारे वीडियोस भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, और इसका मैं PDF अगर मेरे पास सॉल्व अवेलेबल होगा या क्वेश्चन पेपर, तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। फिर ये एक बार हो गया तो यू कैन गो थ्रू MTP, और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो एटलीस्ट ट्राई करो 2 MTPs करने का, सितंबर का और जून का। ये होने के बाद लास्ट में अगर आपको टाइम मिला उस दिन, तो आपको क्या करना है, की पॉइंट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स को सुनो, उस वीडियो को ध्यान से सुनो आंख बंद करके, और जितने भी की पॉइंट्स है उसको मेमोराइज करने का ट्राई करो और बाय हार्ट करो। इसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आखिर आप देख सकते हो। क्लियर? सो ये चीज़ आपको करना है डे 3 पे, दैट विल हेल्प यू इन इफेक्टिव प्रिपरेशन। पूरा सिलेबस भी पढ़ के हो जाएगा, RTP MTP सब देख के हो जाएगा। हाँ, RTP भी इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया, बट RTP देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज RTP बहुत पकाऊ चीज़ है, उसमें सब पास्टर क्वेश्चन ही डाले, तो आप RTP नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। क्लियर हो गया ये भी पॉइंट? हाँ सर। अब लास्ट डे इज एग्जाम डे, डे 4 आपका एग्जाम डे होता है। एग्जाम डे पे ज़्यादा कुछ नहीं करने का। एग्जाम डे पे बेसिक क्या करने का, पहले तो देख, तूने जितना भी पेपर लिखा रहेगा
उनमें तुझे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुआ रहेगा, वो सारे मिस्टेक्स को ना एक बार गो थ्रू करनी है कि इसमें क्या सही ऑप्शंस होना चाहिए था, कैसे करना था। सेकेंड चीज़, स्टैटिस्टिक्स के जो थियोरी चैप्टर है या थियोरी क्वेश्चंस है वो मॉड्यूल के एडिशनल क्वेश्चन बैंक में यूजुअली रहता है, तो वहाँ से ना थियोरी कवर कर लेना, स्पेसिफिकली एसडीडी, सैम्पलिंग और इंडेक्स नंबर, ये 3 चैप्टर के ना थियोरी क्वेश्चन मॉड्यूल से कर लेना एडिशनल क्वेश्चन बैंक से, ताकि आपको वो टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाए। और फिर क्या करना, सारे फॉर्मूलाज और शॉर्टकट्स जो मैं ऑडियो फॉर्म में टेलीग्राम पे भेजूंगा ना, वो सुन लेना, या तो आप एक बार क्विकली रिवीजन कर लेना सारे ऑडियो के, या फिर खुद का जो भी नोट्स आपने बनाया रहेगा, तो आपका प्रॉपर वे में डे 4 भी यूटिलाइज हो जाएगा और एग्जाम डे पे आप रेडी रहोगे पेपर लिखने के लिए। सो ये जो मैंने आपको 4 दिन का एक्चुअली स्ट्रैटेजी बताया, 4 दिन मतलब 2.5 डेज ही है, बस वो हाफ डे आप काउंट करो, तो इनमें हमने किस तरह से पढ़ना है वो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताया। आप इसको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑल्टर कर सकते हो, बस आपको एक खुद का स्ट्रैटेजी डेवलप करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि इस तरह से करोगे तो इफेक्टिव हो जाएगा। नाउ किसी ने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक है त्रिलोक 7183 करके, या तो ये स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या तो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला है यूट्यूब का, वहाँ पे भी आप डाल के लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करो त्रिलोक सर मैथमेटिक्स, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। दूसरा, किसी को भी इस 2.5 से 3 डेज़ के प्रिपरेशन टाइम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा, डाउट्स आएगा, कुछ भी आएगा, गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम। माई नंबर इज 7506095708। आप ये नंबर सेव करना, फिर मुझे आपके जितने भी क्वेरीज एंड डाउट्स है वो भेजना। मैं आपके लिए 3 दिन पूरा अवेलेबल रहूँगा, आपके जितने भी डाउट्स है सब मैं सॉल्व करूँगा, इसका अश्योरेंस मैं दे रहा हूँ। मेरा मकसद आपसे व्यूज़ लेना नहीं है, आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे मैटर भी नहीं करता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मैथ्स का पेपर बहुत अच्छे से करो, और उसके लिए मैं जो कर सकता हूँ अपनी तरफ से बेस्ट वो मैं कर रहा हूँ। बस आपको प्रॉपरली उस चीज़ को करना है, और जो भी आपको तकलीफ हो रहा है वो मुझे बोलो, तो आई विल गाइड यू इन दैट वे। क्लियर एवरीवन? आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, जो भी आपको कुछ भी ऐसा डाउट्स एंड सच हुए तो वो भी मैं आपके सॉल्व कर दूंगा। सो प्लीज़ ये वीडियो आप ज़रूर गो थ्रू करना, बिकॉज प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि पढ़ाई कैसे करना है। सेकेंड चीज़, ये वीडियो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना जो भी सीए फाउंडेशन का दे रहे हैं, ताकि उनका भी इससे हेल्प हो जाए। क्लियर? आई होप सबको ये वीडियो समझ आया रहेगा कि मैंने इसमें बोला क्या है। प्लीज़, लॉ का पेपर अगर आपका ख़राब भी गया है तो भी इट शुड नॉट अफेक्ट योर मैथ्स का पेपर। आपको इतना कॉन्फिडेंस रहना है कि यार लॉ में मेरा मार्क्स कम भी आया ना तो मैं मैथ्स में कवर कर लूँगा। तो ट्राई टू गिव योर बेस्ट एफर्ट्स इन मैथ्स, एंड मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, दैट इज़ ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। डू योर प्रिपरेशन इन वेल मैनर। कुछ भी तरह का डाउट हो, आई एम अवेलेबल फॉर यू, एंड जो भी चीज़ मैंने बोला है प्लीज़ वो प्रॉपरली करो। मैं आपको बीच बीच में गाइड करते रहूँगा टेलीग्राम चैनल पे, तो अगर वो ज्वाइन कर ही लेना तो उसमें आपको डे बाय डे अपडेट्स भी मिलता जाएगा। क्लियर? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल, एंड डोंट टेक स्ट्रेस, यू विल रॉक।